हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों अपने पास एक 60 एम्पेयर कैपेसिटी का कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर क्या होता है दोस्तों? कॉन्टैक्टर का मतलब होता है आप एक इनपुट सप्लाई दे रहे हो और आउटपुट सप्लाई आपको कंट्रोल करके मिलती है। लाइक अगर आपके पास एक तरीके का स्विच है, ये आपने इसमें A1 A2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। A1 A2 टर्मिनल होता है, एक A2 यहाँ दिया है। तो जब आप A1 और A2 पे सिंगल फेज़ की सप्लाई देते हैं, डिपेंड करता है ये सिंगल फेज़ की सप्लाई पे चलेगा या आपको दोनों फेज़ देना पड़ेगा। तो सिंगल फेज़ की मान लो अगर सप्लाई वाला है, सिंगल फेज़ का सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक कॉयल है दोस्तों। कॉयल में क्या होगा कि मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट से इसके अंदर एक कॉन्टैक्टर होता है, वो उसकी तरफ पुल हो जाता है। तो ये जो कॉन्टैक्टर है, ये इसके कॉन्टैक्ट ऑन हो जाते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। जैसे ही मैग्नेट चालू होगा, A1 A2 पे हम करंट देते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको? ये पार्ट अंदर चला जाएगा, ये अंदर जाएगा दोस्तों। तो ये और इसके बीच में कांटेक्ट बन जाएगा। ये कांटेक्ट बन जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा, अगर आपने इधर इनपुट सप्लाई दिया हुआ है, ये सारे इनपुट टर्मिनल हैं, L1 L2 L3 इनपुट टर्मिनल है। NO आपका ओपन है, आप इसको रख सकते हो न्यूट्रल के लिए। ये आपका आउटपुट टर्मिनल है, T1 T2 T3। यहाँ पे एक A1 है और एक A2 वाला टर्मिनल है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हम कॉइल का कनेक्शन कर देते हैं और ये आपका इनपुट टर्मिनल है, ये आपका आउटपुट टर्मिनल है। तो जब इसको हम टेस्ट करेंगे दोस्तों, तो ये हमें ओपन मिलेगा। नॉर्मली कॉन्टैक्टर क्या होता है, ओपन होता है। चलो मैं आपको टेस्ट करा के दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर है, हमने इसको बेसिकली कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट कर लिया, बज़र मोड पे। और जब हम इसको चालू करेंगे तो देखोगे आप कि ये बज़र करेगा, बीप करेगा, ठीक है। तो ये बीप कर रहा है। अब हम इसको L1 से लेके T1 तक, ये दोनों कॉन्टैक्ट सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाला कॉन्टैक्ट इसमें मिलेगा, फिर वो कॉन्टैक्टर ख़राब हो चुका है, डैमेज हो गया है। हम इसको इसके बीच में टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी बीप नज़र नहीं आता है। आप देख रहे हो कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी बज़र नहीं है। बट जैसे ही हम कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं, इसका प्रेस करते हैं, तो आपको यहाँ पर बज़र मिलेगा। खराब है क्या? ठीक है। तो ये बज़र बज रहा है दोस्तों, ये आप देखो वैल्यू आ रही है, बज़र भी बज रहा है। ये वाला टर्मिनल हो सकता है ख़राब हो, हाँ ये वाला टर्मिनल आ रहा, वैल्यू आ रहा है, ठीक है। L3 और T3 देखते हैं दोस्तों, ये तीनों पॉइंट, ठीक है। इस पर बज़र बज रहा है, मतलब ये वाला कॉन्टैक्टर चालू है, ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों ओके है। NO बेसिकली दोस्तों, चलो NO पे टेस्ट करते हैं। NO पे हमने किया और इसको प्रेस किया तो देखो आप वैल्यू आ रही है, इसका मतलब NO वाला भी कांटेक्ट बन रहा है। तो जब तक ये वाला पार्ट अंदर प्रेस नहीं होगा दोस्तों, तब तक कांटेक्ट दोनों के बीच में नहीं बनेगा। और ये प्रेस कब होगा, इसको कंट्रोल करते हैं हम A1 और A2 से, ठीक है। एक बार और इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। आ गया ना, सही है, कॉन्टैक्टर सही है। थोड़ा ज़ोर से दबाना पड़ रहा है पॉइंट्स को इसके। तो कॉन्टैक्टर सही है दोस्तों। तो ये रहा, इसकी रेटिंग को देखोगे ज़रा आप, तो ये आपका 60 एम्पियर का, इस पर अगर आपको लंबा चलाना है तो 32 एम्पियर पे आपको चलाना है। नॉर्मल लाइफ पे 40 एम्पियर तक का करंट इसके लिए चलेगा। और ये आपके 415 वोल्ट के लिए सप्लाई पे भी चलेगी। ये 3 फेज़ के लिए इनपुट आपको देना है, 3 फेज़ का आपको आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी कुछ और भी डिटेल्स दे रखी है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर नहीं करती है। बस आपको ये समझना है कि आप कितनी कैपेसिटी के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आप 1 HP की मोटर के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको 230 के लिए देना है, इसकी सप्लाई देनी है। 3 HP के लिए 3 HP के लिए कर रहे हो तो आपको इस तरीके की सप्लाई देनी है। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो किसी आपको फ़ायदा कर रही है, आपको लर्निंग में हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। थैंक यू।